किसी मोदी या किसी उद्धव जी या किसी की मेहरबानी पर नहीं रहते, हम अल्लाह ताला की मेहरबानी पर रहते हैं। ये आए या इनकम टैक्स आए, जो आए सब निपट लेंगे। मैं आज भी विपक्ष में हूँ। जिहाद जो है एक बहुत अच्छा लफ्ज़ है। मुख्तार अब्बास नकवी हैं, शहनवाज हुसैन, इन दोनों की बीवियाँ हिंदू हैं, तो इनको आप क्यों नहीं? होम मिनिस्टर भी हिंदू है। किसान अगर तकलीफ में है तो देश तकलीफ में है, और याद रखिए आएगी देश के अंदर। आप सभी का स्वागत है मुस्लिम एक्सप्रेस, आपकी आवाज़ आपकी ताकत में। देश में जब कभी मुसलमानों पर, पिछड़ों पर, दलितों पर, मजलूमों पर जुल्म होता है तो एक शख्स वहाँ पे सबसे पहले पहुँचता है। बेगुनाह बेजुबानों की वो आवाज़ बनता है, एक ऐसा नाम जिसे देश का हर पिछड़ा हुआ शख्स, हर दलित, हर मुस्लिम मानता है और जानता है। एक मजबूत विपक्षी, कार्यकुशल, कर्तव्यशील, एक दूरंदेशी रखने वाले नेता आज हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका नाम अबू आसिम आज़मी साहब है। समाजवाद पार्टी के द्वारा अपनी बात पूरे देश में रखने वाली ये शख्सियत आज हमारे बीच मौजूद हैं। तो आज हम उनसे कुछ चंद सवाल लेंगे और लेंगे कुछ जवाब। सर, आपका स्वागत है, एक्सक्लूसिव मुलाकात। शुक्रिया आपका जनाब, बहुत शुक्रिया। सर, मेरा सबसे पहला सवाल है, मैंने आपके कई बयान देखे हैं, एनआरसी में जब आप बात करते हैं तब देखा है, आप बड़े बेखौफ अंदाज से बात करते हैं। क्या आपको डर नहीं लगता कहीं आपको भी ईडी का कॉल ना आ जाए, कहीं आप पे भी यूएपीए ना लगाया जाए? हम इस मुल्क में किसी मोदी या किसी उद्धव जी या किसी बड़े से बड़े नेता की मेहरबानी पर नहीं रहते, हम अल्लाह ताला की मेहरबानी पर रहते हैं। और हम डरते हैं तो अल्लाह से डरते हैं, दुनिया में किसी क्यों डरें? मौत तो एक बार आनी ही आनी है। सांच को आँच क्या है? और डेमोक्रेसी में हमें बोलने का पूरा हक मिला है। हम अपनी बात को पूरी ताकत के साथ रख सकते हैं। सरकार के ख़िलाफ़ बोलना देश के ख़िलाफ़ बोलना नहीं है। सरकार, देश तो रहेगा, सरकार आएगी और जाएगी। तो सरकार, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में अपोजिशन लीडर बनाया जाता है। जो अपोजिशन लीडर हाउस के अंदर जब खड़ा होता है तो उसको रोक नहीं सकते, जितना चाहे बोले वो। तो हम जो है, ये हमारा काम है कि हम सरकार की जो भी ऐसी नीतियां हैं जो जनता के ख़िलाफ़ हैं, जो हमारी मांगें पूरी नहीं हो रही, उसके ख़िलाफ़ हम बोलेंगे। अब वो ईडी आए या इनकम टैक्स आए, जो आए सब निपट लेंगे। सर, आप जब विपक्ष में रहते हैं तो आरक्षण पे बड़ी मजबूती से बात होती है। आज आप महाराष्ट्र में सत्ताधारी पक्ष के साथ हैं, मगर आरक्षण पे वो तपिश नज़र नहीं आती है, ऐसा क्यों है? मैं आज भी विपक्ष में हूँ। मैं विपक्ष में हूँ, विपक्ष की तरह ये काम कर रहा हूँ। मैंने कोई मंत्री पद नहीं लिया है, मैंने कोई सरकार की कोई कमेटी नहीं लिया है, लेकिन मैं बीजेपी सत्ता में ना आने पाए इसलिए मैंने इनको समर्थन दिया हुआ है, और समर्थन देता रहूँगा उस वक्त तक जब तक बीजेपी बाहर रह सकती है, जब तक ये अच्छा काम करेंगे। अब मैं अगर इनके कुछ गलत कामों के ख़िलाफ़ भी मैं अगर समर्थन वापस ले लूँ, हालांकि मेरे समर्थन वापस लेने से न सरकार गिरती है न बनती है, मेरे पास इतनी ताकत ही महाराष्ट्र में नहीं है, परंतु मैं समर्थन इसलिए दे रहा हूँ कि बीजेपी सत्ता में आने ना पाए। ये मेरी कोशिश आखिर तक रहेगी। सर, अगर बीजेपी की बात की जाए तो यूपी में कई जगहों के नाम तब्दील किए गए, रास्तों के, पुराने शासकों के नाम तब्दील किए गए। ठीक है, उस वक्त समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई बुलंद मजबूत आवाज़ नहीं नज़र आई। इसके बाद आज जब लव जिहाद का कानून लाया जाता है तो क्या इस पर भी आप खामोश रहेंगे या फिर इस पर आप कुछ काम करने वाले हैं या फिर बात करने वाले? ये सब जनता को बेवकूफ़ बनाने की बातें हैं। लव जिहाद नाम की कोई चीज़ नहीं है। हमारा ये एतराज़ है कि जिहाद जो है एक बहुत अच्छा लफ्ज़ है। ये लोग जो है जिहाद को इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहली बात है कि ये हमें अपमानित कर रहे हैं। जिहाद का मतलब स्ट्रगल करना होता है, जिहाद का मतलब जद्दोजहद करना होता है, किसी चीज़ के लिए जद्दोजहद करना है, इसको जिहाद बोलते हैं। लव जिहाद नाम की कोई तंजीम भारतवर्ष में नहीं है। अगर कोई भी माई का लाल दिखा दे तो मैं ज़िंदगी भर उसकी ग़ुलामी करने को तैयार हूँ। भारत में कोई भी ऐसा कोई भी संगठन नहीं है जो ये कहे बच्चों से बुलाकर कि जाओ तुम हिंदू बच्चियों को समझाओ, पटाओ और उनको समझा बुझा के उनसे शादी करो, उनको मुस्लिम बनाओ। बिल्कुल गलत बात है। ये है अगर कहीं ना तो आरएसएस में है, लेकिन यहाँ उल्टी गंगा बहती है। आरएसएस के लोग खुलेआम, आपने देखा था पिछले दिनों आगरा के अंदर कुछ कबाड़ी बेचारे बैठे सड़क पे जिनके पास कोई पहचान पत्र नहीं था, तो उन्होंने बोला हमको ज़रा मदद कीजिए। वहाँ के सत्ताधारी लेकर गई उनको और हवन में बिठा दिया, कहा सब मुसलमान हो गए। वो चिल्ला रहे हैं हम मुसलमान नहीं हुए। उसके बाद इन्होंने जाकर के अलीगढ़ में मंच लगाया और इन्होंने कहा कि मुसलमानों को हिंदू बनाओ, और पैसा दे रहे थे उनको। और इन्होंने चिल्ला कर बयान दिया कि हम 121 जोड़े इतने दिनों में कुछ सर्टेन पीरियड में बेटी बचाओ और बहू लाओ के नाम पर मुस्लिम लड़कियों को लाएंगे, हिंदू बनाएंगे। हम तो आज तक ऐसे नहीं कह रहे हैं। हम तो हिंदू मुस्लिम सबको बराबर समझते हैं, लेकिन ये खुलेआम कह रहे हैं। इन पे कोई पाबंदी नहीं है, इन पे कौन सा लफ्ज़ लगेगा। और आज जो है अगरचे मैं मुख्तार अब्बास नकवी हैं,
शहनवाज हुसैन, इन दोनों की बीवियां हिंदू हैं, तो इनको आप क्यों नहीं जेल में डाल देते हैं? इनको डाल दिए, इनको तो मंत्री बना कर रखे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ की भोली भाली जनता जो गांव में रहती है, किसान है, उनको ये दिखा रहे हैं कि हम जो हैं, हम आपके हितैषी हैं, हम इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, मुसलमानों को भगा देंगे, इनकी प्रॉपर्टीज़ आपको दे देंगे। और 15% मुसलमान बेचारे, इनकी हैसियत क्या है मुसलमानों की? अरे कहीं टायर का पंचर बनाते हैं, कहीं सड़क पर ड्राइविंग करते हैं, कहीं सड़क पर चाय बेचते हैं, कहीं सब्जी बेचते हैं, कहीं गाड़ी का आर्मेचर बनाते हैं, गाड़ी पेंटिंग करते हैं, मैकेनिक का काम करते हैं। ये तो उनके पास है, उनका है क्या? उनसे 15% मुसलमानों से 85% वो लोग जो सत्ता में बैठे हैं, जिनके हाथ में सत्ता है, प्राइम मिनिस्टर भी हिंदू है, होम मिनिस्टर भी हिंदू है, एक भी मुसलमान इतना ताकतवर नहीं है कि किसी की नौकरी छीन ले या किसी को बैंक का लोन नहीं दिला दे। उसके बाद भी मुसलमानों के साथ ही जुल्म जाती हो रही है। इंसाफ ख़त्म हो रहा है। हम जो है इसके ख़िलाफ़ हम लोग आवाज़, आपका कहना कि आवाज़ उठ रही है, बहुत ज़बरदस्त आवाज़ उठ रही है। ऐसा नहीं, हमने कितनी बार इसमें आवाज़ उठाई है, लेकिन ये सब बेवकूफ़ बनाने के बाद कोर्ट में ये सब टिकने वाला नहीं है। कितने लोगों ने, आज से नहीं, देश का ये कानून है कि 18 साल की उम्र के बाद एक माँ बाप जिसने पैदा किया, बच्चे को पाल के बड़ा किया, उसका लड़का 18 साल के बाद कहता है बाप मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, मैं मेरी शादी फलां जगह करूंगा, और अगर वो बाप उस पर सख्ती करेगा तो पुलिस स्टेशन से बाप पे कार्रवाई हो जाएगी। ये कानून है देश का। क्या कानून बदल देंगे ये लोग? है इसमें अंदर, अगर कोई व्यक्ति अपना नाम बदल करके किसी को बेवकूफ़ बना के शादी करता है तो कानून है IPC में, उस पर केस चलाओ, बंद कर दो जेल में इसको दे। और यहाँ पे जो है अंधेर नगरी चौपट राजा, ये सब जो है सिर्फ बेवकूफ़ बनाने की बात है। कानून होने के बावजूद भी लव जिहाद ये टाइटल दिया जाता है, कहीं ये मुस्लिम और इस्लाम इसको बदनाम करने की कोई साजिश तो नहीं है? आपको क्या लगता है? मैंने कहा ना आपसे, मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश ही है। जिस बात में कोई दम नहीं, जिसमें कोई सच्चाई नहीं, ऐसी बातें ला करके जनता के बीच में एक भ्रम पैदा करने का काम किया जाए। ये लोग 15% मुसलमानों को दबाकर, इनको बदनाम करके, हिंदू भाइयों की जो इस देश में हमारी गंगा जमुनी तहजीब हज़ारों सालों की थी, उसे मटिया मेल करके देश को बर्बाद करना चाहते हैं और मुसलमानों को ज़बरदस्ती बदनाम कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल सर, किसान कानून के बारे में, जैसा आप कानून के बारे में बात कर रहे हैं, किसान कानून लाया गया, अब दिल्ली में उस पर आंदोलन है, 8 तारीख को उन्होंने भारत बंद पुकारा है, तो इस विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए, जो हम बचपन में थे तो मैं याद है कि गेहूं बहुत सस्ता मिलता था, चावल सस्ता था। जितना उस ज़माने से आज दाम बढ़ा है, गेहूं चावल दाल किसानों की चीज़ों का दाम उतना नहीं बढ़ा है। उनकी ख़रीदने की जो कैपेसिटी है वो नहीं बढ़ी। किसान आज आत्महत्या कर रहा है। सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार ऐसा कानून बनाए, उनको इतनी सब्सिडी दे, इतनी मदद दे कि अगर वो लोग 100 रुपया लगाते हैं तो कम से कम 150-200 रुपया कमा सकें। 100 रुपया लगा के 90 रुपया कमाने वाला धंधा कौन सा है? कौन करेगा धंधा? वो कोई नहीं करने वाला है। तो ये किसानों को, अब ये किसानों का जो गल्ला है, ये चीज़ें आप जो है आप स्टोर करने कानून बनाओगे ऐसा कि जितने बड़े बड़े व्यापारी हैं इनके गल्ले को स्टोर कर लें और बाज़ार में माल रहे नहीं, उसके बाद उसको ब्लैक करें। ये सब देश में नहीं चलेगा। किसानों को आज़ादी होना चाहिए कि कम से कम 100 रुपया लगाएं तो 150 रुपया कमाएं, और इसके ऊपर कमेटी बनी है, कमेटी ने फैसला किया है। जब तक वो नहीं होगा देश कभी भी खुशहाल नहीं होगा। किसान अगर तकलीफ़ में है तो देश तकलीफ़ में है। और याद रखिए आप, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में जो रहने वाले लोग हैं, बड़े शान से रोल्स रॉयस में घूमते हैं ना, अगर किसान गल्ला भेजना बंद करेगा ना तो एक एक रोटी के लिए मोहताज हो जाएंगे, भूखमरी हो जाएगी देश के अंदर। किसान ही है बेचारा कि अपना बरसात में, गर्मी में, सर्दी में खड़े होकर खेत में गल्ला पैदा करता है, देखता है आप बादल की तरफ कि यह बारिश हो जाए, या भगवान या अल्लाह बारिश हो जाए, मेरा खेत हरा भरा हो जाए। और बारिश ज़्यादा हो जाती है तो बर्बाद हो जाता है, बारिश नहीं होती तो बर्बाद हो जाता है, धूप ज़्यादा हो गई, ज़्यादा आंधी आ गई, तूफ़ान आ गया, बर्बाद हो जाता है। इन किसानों के साथ बहुत हमदर्दी के साथ काम होना चाहिए। जिस तरह से शहरों में लोग रहते हैं उसी तरह से गांव का किसान भी खुशहाल होना चाहिए। ये सरकार को तय करना चाहिए। हम पूरी ताकत के साथ इस बंद का समर्थन करते हैं और हमारे वर्कर भी इस बंद में रहेंगे, और हम जो है एक कोशिश करेंगे कि किसानों के सामने सरकार घुटने टेक करके बिल को वापस ले। शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया। तो हमारे साथ बात कर रहे थे अबू आसिम साहब, जो अपने बेखौफ अंदाज में तमाम सवालों के जवाब दे रहे थे और सत्ताधारियों पर हमला कर रहे थे। तो देखते रहिए मुस्लिम एक्सप्रेस, आपकी आवाज़ आपकी ताकत। मुस्लिम एक्सप्रेस, आपकी आवाज़ आपकी ताकत।